ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है भाव, अभाव और प्रभाव। महाभारत का युद्ध रोकने के अंतिम प्रयास हेतु स्वयं श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। कुटिल शकुनी ने कृष्ण को भोजन पर आमंत्रित करने की योजना बनाई। स्वयं दुर्योधन ने उनको निमंत्रण दिया। कृष्ण तो फिर कृष्ण है, निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और जा पहुंचे विदुर के घर। विदुरानी कृष्ण पर अपार स्नेह रखती थी। अचानक कृष्ण को देख भावुक हो गई। कृष्ण ने जब कहा कि भूख लगी है तो तुरंत केले ले आई और खुशी में उसे खिलाने लगी, लेकिन खिलाने में इतनी बेसुध हो गई कि केले फेंकती रही और छिलका खिलाती रही। माधव भी बिना कुछ कहे प्रेम से खाते रहे। बात फैल गई, दुर्योधन तक जा पहुंची। दुर्योधन जो कृष्ण से बैर भाव रखता था, ताना मार के बोला, केशव, मैंने तो 56 भोग बनवाए थे, पर आपको तो छिलके ही पसंद आए। माधव मुस्कुरा के बोले, कोई किसी के यहाँ सिर्फ 3 वजह से खाता है, एक भाव में, दूसरा अभाव में और तीसरा प्रभाव में। भाव तुझ में है नहीं, अभाव मुझ में है नहीं और प्रभाव तेरा मैं मानता नहीं। अब तू ही बता, मैं कैसे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता। मैं वही गया जहाँ मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि मैं भोजन का नहीं भाव का भूखा हूँ और हमेशा रहूँगा। तो भगवान हमारे भाव का भूखा होता है। हम जो भगवान को भोग लगाते हैं उसमें कि एक भी चीज़ भगवान खाते नहीं, वैसे ही रहती, लेकिन जिस भाव से हम भोग लगाते हैं तो वो भाव ज़रूर भगवान खा लेते हैं, माना स्वीकार कर लेते हैं। भले वह अभोक्ता है, लेकिन हमारा जो प्रेम भाव से हम उसे स्वीकार कराते हैं तो वो भाव उस तक ज़रूर पहुंचता है। इसलिए कोई भी चीज़ हम पहले भगवान को अर्पण करें, फिर उसका सेवन करें, तो वो हम भगवान का प्रसाद बन जाएगा और वो तन को भी और मन को भी शक्ति देगा। इसलिए कोई भी नई चीज़ घर में आती है, खाने की, पहनने की या कोई भी, तो पहले भगवान के सामने रख दी जाए या भगवान को याद कर उसे स्वीकार कराकर उसकी अमानत समझकर उसको यूज़ करें या प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करें, तो बहुत बहुत शक्ति आत्मा को भी और तन को भी मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।